एक सेकंड बेटा, रुक जाओ, मैं आपकी जगह। हैव यू कंप्लीटेड डेसिमल चैप्टर? कंप्लीटेड बेटा? यस और नो? Any one of you tell बेटा। डन? अच्छा चलो, वन बाय वन मैं पूछती हूँ, तब बताओगे। एक सेकंड रुकना, वेट कर। साईराम मैम। साईराम मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ओके, नाउ इज इट क्लियर नाउ? यस यस मैम। मैम। चलो बताओ। ओके, सो हैव यू डन होमवर्क? Tell me one by one that decimal chapter completed all questions of all exercises. Yes or no? Akhil Sharma. मैम मेरा थोड़ा सा बच्चा है। अच्छा, some part is left. Okay, Akhil Sharma, unmute बेटा। अखिल। मैम मेरा भी थोड़ा सा बच्चा है। तो आज कंप्लीट हो जाएगा? यस मैम। कल तक भेज सकते हैं। हाँ चलो, आज कंप्लीट करके मैथ्स वाले ग्रुप में सब लोग डाल देना ये डेसिमल चैप्टर। हम कल भेज सकते हैं। हाँ कल तक भेज दो, लेकिन पर्सनल विंडो पे मत भेजना। जो आप मैथ्स ग्रुप हमने बनाया ना, सब याद है? ओके मैम। मैं वो मैं आप मोबाइल पापा के पास है, वो मैथ्स ग्रुप यस बेटा, रिपीट अगेन। जो मैथ्स ग्रुप का वो नंबर है ना मैम, वो Yes. मेरे पापा के मोबाइल में है, पर पापा घर पे नहीं रहते अभी। तो फिर आप मुझे आज मैसेज कर देना कि मैं मैम दूसरे मैंने नंबर आपको में डाल मैसेज दूंगी। किया था कि मैम प्लीज एट दिस नंबर, पर आपने नहीं देखा। अच्छा बेटा, आज फिर कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज फिर कर देना तो मैं कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। आज मैसेज कर देना। चलो कोई बात। सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, डेटा हैंडलिंग। ओके, ये आपका सिंपल चैप्टर है, सबको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से सुनना। वेट करो, चलो मैं शट माय डोर, वेट करो। Okay, so now any one of you tell, is screen visible? Yes or no? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। मैम यस। यस मैम। चलो ठीक, गुड 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 गुड, वेट करो। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन पेज नंबर। सब लोग देखो, आपको क्या ओपन करना, क्या रीड करना है, पहले देख लो। Data handling, this is chapter 9 and it is given page number. Let me check page number, where page number is mentioned. Any one of you tell? Acha, 185. So 184 page. Yes, so first you all open page number 184. सब लोग open करो. So what you have to do, you have to read page number 184, then वेट करो, मैं आपको एक चीज मेंशन करके बता दूं, आपको डेफिनेशन किसकी लिखनी है। यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ डेटा। आप नोट्स क्या क्या बनाओगे ये नोट करते जाओ। तो फर्स्ट यू विल हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा क्या, देखो, अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखो। यानी डेटा क्या कहलाता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके मैथ्स का टेस्ट हुआ, 30 मार्क्स का मैंने आपकी क्लास में टेस्ट लिया,
अब 30 मार्क्स की टेस्ट लेने के बाद जो हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब मान लो फर्स्ट नेम हो गया अल्फेज खान, अल्फेज खान, उसके मार्क्स यहाँ लिखा मैंने, फिर लिखा आरुष, उसके मार्क्स यहाँ लिखा। तो ये जो हमने मार्क्स कलेक्ट किए आपकी क्लास से, ये सब क्या कहलाएंगे? डेटा। हमने क्या कलेक्ट किया है? डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा। समझ आ गया सबको? यस और नो? यस मैम। यस मैम आ गया। डेटा, तो सबसे पहले आप डेटा की डेफिनेशन लिखो। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, टू गिव सम इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले। अब जैसे देखो, इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी क्लास में यदि मैंने 30 मार्क्स का टेस्ट लिया। मैम यस बेटा। मैम डेटा के डिफाइन एक और बार बता दीजिए। ये लिखा बेटा, आपकी बुक से ही लिखा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आप इसमें से नोट कर लेना। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, यानी जो भी हम नंबर कलेक्ट करते हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे। जैसे अभी मैंने ये क्या कलेक्ट किया, सपोज करो, चलो एग्जाम्पल, अल्फेज को मान लो मिले 20 में से 30 में से मान लो उसको मिले 9, चलो 21, आरुष को मान लो 29 मिल गई, चलो 30 मिल गई, किसी एक को मैम 25। डेटा के मैम तो अब आपके डेटा की डेफिनेशन फिर से बोल दीजिए। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा रुको, मैं रब करके बताती हूँ। मैम वॉइस इज क्लियर। If beta voice is not clear, it is better to rejoin. Just to leave this meeting and rejoin. मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ, आप तुरंत इसको लीव करो और रिज्वाइन कर लो, तो आपको फिर नेटवर्क ठीक हो जाएगा। आपके पास, सबके पास बुक तो है ना? मैथ्स बुक सबके पास है? यू ऑल हैव मैथ्स बुक? यस मैम। ओके, so you all have to open page number 185. ओपन करो 185। 185 में डेटा, it is written here, data is a collection of numbers gathered to give some information. आप जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिखती हूँ 25, 30, 29, 30, 21, 18, ये मान लो मैंने मार्क्स का लिखा है। अभी हमने नंबर कलेक्ट किए हैं। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इससे ये इंफॉर्मेशन लिख रही है कि 2 स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30, 1 स्टूडेंट हैज गॉट 29 मार्क्स, एक को कितने मिले 25, अनदर हैज गॉट 21, वन हैज गॉट 18। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, इससे आइडिया लगे कि आपके क्लास का स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा हाँ ठीक है, सबके अच्छे मार्क्स आए। अब मान लो किसी क्लास के मार्क्स ये आ गए 30 में से 2, 5, 0, 9, 9, 8। अब इसको हमने कंपेयर किया, ये भी क्या, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये हमने नंबर क्या किए, कलेक्ट किए, विच गिव सम इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? अच्छा जितने भी बच्चे हैं सबको 10 से कम मार्क्स मिले, मतलब कोई भी पास नहीं हुआ। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली? अच्छा 2 लोगों को हाईएस्ट मिला 30 में 30 फुल मार्क्स, दे स्कोर फुल मार्क्स, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड। तो कुल मिला के डेटा जो है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट इज डेटा। क्लियर? अब ये सिर्फ मार्क्स का नहीं बेटा, कोई भी डेटा, मैं आपकी क्लास मान लो हाइट कर लिया मैंने, सबकी हाइट मेजर किया, तो वो भी एक डेटा कलेक्ट हो गया। आपकी क्लास में सारे बच्चों का वेट लिया, वो भी एक डेटा हो गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो सब डेटा। यस और नो? क्लियर बेटा? यस चलो Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट देखो हेडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अब इसका मीनिंग बताती हूँ कि क्या इसका मतलब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब। आप जैसे देखो ये क्वेश्चन, खूब अच्छे से देखना, ये एग्जांपल मैं आपको पहले बता देती हूँ, या फिर ये आप खुद कर लेना, मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये सब आप खुद कर लेना। सपोज करो मार्क्स वाला ही क्वेश्चन लेते, ध्यान से देखना बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली। यस बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम इसको भी नोटबुक में लिखना है? हाँ, आप पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना, पहले इसका समझो करना क्या है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको हम ऑर्गेनाइज करके टेबुलर फॉर्म में, इसी को ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाउ टू अरेंज डेटा इन टेबुलर फॉर्म। उसको टेबुलर फॉर्म में टेबल बना करके डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उसको देख करके तुरंत समझ में आ जाए कि क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इन टेबुलर फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल चलो आपकी क्लास में सपोज करो, चलो आपकी क्लास में कोई भी क्लास ले रही हूँ, सपोज देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 15 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में, तो मार्क्स जो है उनके मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर, क्या क्या मार्क्स, ध्यान से देखो। सपोज करो एक है 10, 12, 9, फिर 9, फिर 18, फिर 12, फिर 12, फिर 18, फिर आ गया 10, फिर आ गया 20, फिर आ गया 9, फिर आ गया 8, 18, 11, 20, फिर 20। काउंट करो कितने हो गए, 15 स्टूडेंट्स हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा एक एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दो। ओके, आप काउंट करके देखो 15 स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, चेक करो, काउंट करो जल्दी। यस मैम, 15 स्टूडेंट। Yes, ma'am, 15 students है. So these are the marks obtained by 15 students, यानी 15 स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिले। फर्स्ट स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 10। 12 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेकंड स्टूडेंट, 9 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय थर्ड स्टूडेंट। इसी तरह से जो फोर्थ स्टूडेंट है क्लास का उसको भी 9 मार्क्स मिले, नेक्स्ट को 18 मार्क्स मिले। तो ये 20 मार्क्स का पेपर था, उसमें ये मार्क्स मिले और 15 मार्क्स, इसका मतलब 15 स्टूडेंट्स। अब इसको मुझे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, तो अच्छे समझना बेटा, ये सेम आपको 9th क्लास में भी इसी टाइप का मिलेगा, थोड़ा सा अलग फॉर्म है बट कॉन्सेप्ट 9th क्लास में यही है, इसलिए अभी समझ लो। अब हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसको टेबल में? सबसे पहले हम इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? मार्क्स। सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे? टैली मार्क। अभी बताती हूँ टैली मार्क्स क्या होते हैं, TALLY, टैली मार्क्स। और यहाँ लिखेंगे सब लोग नोट करते जाओ, नंबर। अच्छा इसको थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ, सब लोग टेबल मेरे साथ साथ बना लो। फर्स्ट में लिखा मार्क्स, सेकंड में लिखा टैली मार्क्स और नेक्स्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ, NO शॉर्ट फॉर्म है नंबर का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। IC को ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, इसको जब ऑर्गेनाइज करेंगे सबसे पहले सबसे लोएस्ट मार्क्स देखो। लोएस्ट मार्क्स कौन सा? देखो लोएस्ट मार्क्स, विच वन इज द लोएस्ट मार्क्स? एनी वन ऑफ यू टेल। मैम 8 is the lowest mark. यस 8, यस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से लोएस्ट मार्क्स हमने देखा 8, 8, इसको थोड़ा पेंसिल से टिक कर देना, यानी हमने 8 ले लिया, मार्क्स में लिखेंगे 8। अब चेक करो कि 8 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने लोगों को 8 मार्क्स मिले? 8 कितनी बार आया चेक करो। मैम 1। मैम 1। ओके, तो यहाँ पे टैली मार्क में यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख दिया हमने 1। अभी समझते जाओ। अच्छा एक काम और करना है मुझे, रुको मैम इसमें एक सेकंड बेटा, इसमें एक नंबर में 12 को 1 2 3 मैं 2 नंबर और बढ़ा दी, 12 को मैंने 2 बार और बढ़ा दिया, बल्कि 3 बार बढ़ा दिया। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 15 16 17 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स मान लो। क्यों ले रही है? यस बेटा बोलो। मैम आपने वो लिखा है
हाउ टू अरेंज डाटा इन अ, मैम विच फॉर्म लिखा है मैम, वो कौन सा फॉर्म है? टेबुलर, टेबुलर, TABULAR, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल में, ये मैंने टेबल बनाई है ऐसी ऐसी कॉलम, ये टेबल बनी हुई है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको टेबल बोलते हैं, तो टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये सुनो बेटा। यस चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो, अब नेक्स्ट मार्क्स देखो, 8 के बाद नेक्स्ट कौन सा मार्क है जो इससे ग्रेटर है, 8 से जो 9। अब हम क्या करेंगे, 9 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ देखो 9 कितने, एक तरफ से चेक करते जाओ, 9 कितने कितने स्टूडेंट्स को मिले, टिक करते जाओ। 1, तो यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। 2, एक लाइन और खींच देंगे। इससे पता चल रहा है कि हम कितने को लेते जा रहे हैं। आगे चेक किया, आगे चेक किया। 3, एक लाइन और खींच देंगे। 9, बस कुल मिला के कितने टाइम्स है, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 3 लिख देंगे। अब फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब एक ही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई डेटा, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है। जैसे देखो 8 कितनी टाइम्स आया, चेक करो, 8 नंबर कितनी बार आया, तो 1 टाइम, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। 10 क्या है, जो हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन लिखे हुए। डेटा और ऑब्जर्वेशन, मान लो डेटा पूरे कलेक्शन को कहते हैं, और इसके अंदर जो नंबर लिखे सारे ऑब्जर्वेशन, ऐसा समझो। ये 10 कितनी बार आया, 12 कितनी बार आया, 9 कितने टाइम्स आया, तो जितने टाइम्स आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो 8 आया 1 टाइम, तो 8 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, 9 कितने टाइम्स आया, 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स मिले, तो 9 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। अब 9 से जस्ट ग्रेटर देखो कौन सा नंबर है, चेक करो। 10। अब 10 देखो कितने टाइम्स आया, चलो चेक करते हैं। 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, रुको टिक कर देते हैं, देखते हैं। एक 1 टाइम ग्रीन, ये 1 टाइम, तो 1 टाइम, 2 टाइम्स, ये हो गया 2। तो जो टैली मार्क्स होता है, देखो टैली मार्क्स, टैली मार्क्स को कैसे करती थी, 1 टाइम आएगा तो एक ऐसे लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते, 2 टाइम्स 2 वर्टिकल लाइन, 3 टाइम्स 3 वर्टिकल लाइन, 4 टाइम्स 4 वर्टिकल लाइन। अब 5th टाइम जब आएगा तो ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्रॉस कर देते हैं, कि 5 5 का बंच बनता, ग्रुप बनता है, तो एक ग्रुप का मतलब 5 स्टूडेंट हो गए। फिर 6 होगा तो फिर अलग से 6 7 8 9, और ये 10 क्रॉस हो गया, फिर 11 12 13 14, ये क्रॉस हो गया। तो एक बंच का मतलब 5 10 15, 3 देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा 50। अब देखो आपको काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, कितना इजी है। एक का मतलब 5 10 15, बिना काउंट किए तुरंत हम 15 बता ये देंगे। हमें क्लास में सर ने समझाया था। बस बस, तब तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। चलो गुड। नेक्स्ट है 11। 11 कितने टाइम से, जल्दी चेक करो, तब तो जल्दी बताती हूँ मैं। 1 टाइम, 1 टाइम। 1 टाइम। 12 चेक करो कितने टाइम से, 12 मैम 2 4 टाइम्स, 6 6 5 टाइम्स। 5 6 1 2 6 3 टाइम्स। 8 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 का एक ग्रुप बनेगा मैम और 6 होगा। 6 हो गया। 12 के बाद नेक्स्ट हमारा चेक करो कौन सा नंबर है, जस्ट ग्रेटर 18 देन 12। 18 18 चेक करो। 18 18 कितने टाइम से मैम चेक 2 करो, टाइम्स 2 टाइम्स, 2 तो यहाँ हो गया 2 2। 18 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा चेक करो, 19 19 19 है क्या, 19 नहीं है नो मैम। 19 मैम नहीं नहीं, 22 टाइम 20 कितने टाइम से, 3 टाइम्स 20। मैम 3 टाइम 3 टाइम्स चलो चेक करते हैं। 1 2, और कहाँ है, 2 टाइम्स ही है, तो 1 2 और यहाँ लिख दिया 2। 18 3 टाइम्स था। 18 3 टाइम्स है, रुको चेक कर लेते हैं। चलो 18 हो गया, 1 2 यस 3 टाइम्स, यस यस यस, तो यहाँ यस पे मैम 3 18 टाइम्स है। यहाँ ऐसे कर दो और इसको यहाँ 3 लिख दो। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना,
इन सारे स्टूडेंट्स को प्लस कर लो। 3 + 1 4, 5 6 7 13 16 18। 18, ये हो गए 18। अब आप चेक करो ऊपर 18 मार्क्स हैं क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये काउंटिंग और इनका सम ये मैच करना चाहिए। ये भी 18 है, इसका मतलब हमने सारे ले लिया, बाय मिस्टेक कोई रह नहीं गया हमसे। सबको आगे समझ में? यस मैम। तो हमने क्या किया है, जो डेटा था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। इसको, इस टेबल का नेम क्या, देखो ध्यान से सुनो, अभी आपके कोर्स में नहीं है बट इट इज इन 9th क्लास, ये 8th में भी है और आई थिंक 7th में नहीं है। तो इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी। आप लोग अभी से सीख लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल का नाम है एक बार और फ्रीक्वेंसी। मैम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई कि चीज लगातार हो। कोई चीज कितनी बार आ रही है। जैसे 8 मार्क्स कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है 1 टाइम, तो 8 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 9 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 3 हो। कोई नंबर, कोई डेटा, कोई ऑब्जर्वेशन जितनी बार आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे मान लो आपकी क्लास में 20 मार्क्स 5 बच्चों को मिला, यानी 20 मार्क्स कितनी बार रिपीट होगा, 5 टाइम्स। 20 5 टाइम मैम उसकी 5 20 फ्रीक्वेंसी। 20 20 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बच्चों को 20 मिला है, इसका मतलब 25 टाइम्स रिपीट होगा, तो 20 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लो सब लोग, चलो लिख लो। अच्छा लिखो, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स, लिखो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर, इसका फुल आप पूरी स्पेलिंग लिखना, NUMBER, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। चलो, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs मैम एक is, बार आप फिर से बोल दीजिए। हाँ लिखो, फ्रीक्वेंसी का मैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ times a particular observation occurs is known as its frequency. Number of times a particular observation occurs is known as its frequency. Noted? मैम तुमने जल्दी करो। मैम यस बेटा। मैम आपने तो 15 बच्चों का वो 15 चिल्ड्रन के मार्क्स लिखे हैं, लेकिन मैम जो वो फ्रीक्वेंसी का जो प्लस आया है वो 18 आया है। बेटा मैंने लास्ट में 3 बच्चे और जोड़ दिए थे, ये देखो 12 12 12, मैंने 3 और ऐड कर दिए थे। वो इसलिए ऐड किए थे, आपको मुझे 5 का बंच बनाना था, ये बताना था। देखो 12 6 टाइम्स है, तो एक बंच, एक ग्रुप हो गया 5 का, तो मैंने 3 और काउंट करके जोड़, 1 2 3, इसलिए 18 हो गए थे। ठीक है, यस मैम। यहाँ से प्लस करके देख लो ना, 1 2, रुको मैं कलर चेंज कर दूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मार्क्स। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब आगे चलो देखते हैं। तो अब आपको सब समझना चाहिए। देखो देखो, शू साइज, टेली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप क्या करना। यस मैम बेटा, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की डिफाइन नहीं बताई अभी। देखो वही चीज है बेटा, रुक जा, आई बताती हूँ। ये देखो मैंने लिखाया था आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब डेटा, यानी जो हमने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। यहाँ मैंने क्या डेटा कलेक्ट किया, मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स, मेरे पास ये डेटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको कैसे अरेंज करना, टेबल में कैसे अरेंज किया।
तो ये मैंने देखो इसको टेबल में अरेंज कर दिया। ये जो टेबल में अरेंज किया, इस अरेंजमेंट को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आ गया? यस मैम। ये मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज कैसे किया? अब देखो कैसे ऑर्गेनाइज वर्ड क्यों आया, इसको टेबल को देख के आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स 20, ओके। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 2। इस टेबल को देख के आप तुरंत कंक्लूजन निकालोगे। 22 को मिला। अच्छा, लोएस्ट मार्क्स 8। अच्छा, कितने बच्चों को मिला? अच्छा, 1 को मिला। ओके ओके ओके। अच्छा, और एक स्टूडेंट कौन था जिसको, अच्छा 11 मार्क्स, इसको देख के तुरंत आप कंक्लूजन निकालोगे। और यदि मार्क्स ऐसे लिखे कॉमा 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 कॉमा, अब आपको 20 देखने के लिए पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बार, फिर 2 बार, फिर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ऐसे करके देखना पड़ेगा। अब जब टेबल में रहेगा आप एक सेकंड में कंक्लूजन निकालो, यानी हमने डेटा को क्या किया? ऑर्गेनाइज कर दिया। क्लियर? मैम। हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, अब आप ये सारे ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये एग्जाम्पल 1 खुद पढ़ोगे, और ये एग्जाम्पल 1 आपको करना है नंबर 1। इसके बाद एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखो शू साइज गिवन है, साइज ऑफ शूज फॉर स्टूडेंट इन हर क्लास 6 क्लास। ठीक है? यस बेटा। मैम इसे हमें कॉपी में भी लिखना होगा? नहीं, आप जस्ट समझने के लिए रफ कॉपी में एक बार सॉल्व कर लेना। तो ये देखो, ये क्या चीज, किसका इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है शू साइज का, यानी एक स्टूडेंट है जिसका शू का नंबर है 5, दूसरे का 4 नंबर, एक का 7 नंबर का शूज लगता है उसको, एक का 5 नंबर का लगता है, एक का 6 नंबर, ऐसे करके इन सारे बच्चों के शू की साइज का नंबर। अब इसको जब ऑर्गेनाइज किया उसने, ये देखो यहाँ पे पहला कॉलम शू साइज, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम साइज है 4 नंबर और सबसे ज्यादा 8 नंबर, फिर टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखना जो जिन ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका शू साइज 4 है? 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। कैसे पता चला? यहाँ देखना 4 जो है 5 टाइम्स होगा, 1 टाइम, और रुको चेक करते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एक और चेक करो कहाँ रह गया? मैम वो 5 4 5 5 के नीचे ये हो गया 1 टाइम। इसके मैम वो बाद जो फर्स्ट रो है उसका 5 के नीचे। यस 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 यस, ये तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये जो 4 है ये कितने टाइम्स आ रहा है? दिस ऑब्जर्वेशन इज कमिंग 5 टाइम्स, यानी 4 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5। तो ये जो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आप फ्रीक्वेंसी लिख देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप फ्रीक्वेंसी लिख देना। ये समझा के सबको कैसे बना टेबल? यस और नो? आगे यस मैम। ठीक है, इसी तरह से आप सबका बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मुझे लगता है पूरी क्लास में सबको पता होगा, मालूम है सबको? यस मैम। पिक्टोग्राफ। यस मैम हम मैम। पिक्चर का यूज करके उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। यस। एक बार और बता आप दी। जैसे देखो, मान लो सपोज करो, ध्यान से सुनना। अब सपोज करो कि आपने आपकी क्लास में लाइब्रेरी से आपने बुक इश्यू कराई। फर्स्ट स्टूडेंट ने 3 बुक्स इश्यू कराई, सेकंड स्टूडेंट ने 5 बुक्स इश्यू कराई, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ने सपोज करो 10 बुक्स इश्यू कराई, नेक्स्ट स्टूडेंट ने 15 बुक्स इश्यू कराई एक वीक में, नेक्स्ट स्टूडेंट ने 2 बुक्स इश्यू कराई, एंड सो ऑन। चलो, इतनी इंफॉर्मेशन है, ये स्टूडेंट्स ने इतनी इतनी बुक्स इश्यू कराई लाइब्रेरी से। अब आपको इसको बनाना है टेबुलर फॉर्म में। अब आप क्या करोगे? जैसे ये देखो ध्यान से, ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ये रोज ये आप एक बार आप देख लेना कि कैसे बनाया। अब यहाँ पे क्या किया हमने? सपोज करो ये 3 बुक्स है, तो 3 बुक्स कैसे? अब यहाँ पे एक बुक बना देना, ऐसे ऐसे करके बुक हो गए मान लो, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये फिगर रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो यदि मुझे 3 करना होगा तो कितनी बार बनाना पड़ेगा इसको? 3 टाइम्स। आगे समझ में?
क्लियर हुआ? यस मैम। 3 बुक्स का मतलब है कि 3 बुक्स, 3 फिगर का मतलब है 3 बुक्स। अब सपोज करो कि ये जो है ये यहाँ पर इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, मान लो 1 बुक रिप्रेजेंट 2 बुक्स, ये पिक्चर रिप्रेजेंट करिए 2 बुक्स को, यहाँ बुक्स लिख देना। अब मुझे 3 बुक्स दिखाना है, कैसे बनाऊंगी मैं? यहाँ पर एक बुक बना दिया, क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये, जल्दी बोलो। मैम 2 को। 2 बुक। अब मुझे 3 रिप्रेजेंट करना, क्या करूं जल्दी बताओ। मैम उसका हाफ कर दीजिए। 1.5। हाँ, यस। तो ये इतना बड़ा है तो दूसरा क्या करेंगे, ऐसे करके बस इतना सा बना देंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, टोटल हो गई 3 बुक्स। 5 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, और एक इतना सा बना देंगे, ये हो गया 5। सबको समझ आगे, समझ सबको? यस ठीक मैम। है। बट एक बार और एक बार और अच्छे से देखने के लिए आप लोग क्या करना, ये ले लेना एग्जाम्पल 3, इसको एक बार देखना, सबको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो 1 फेस है, फेस दिख रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करा 1 एब्सेंटी, यानी एक स्टूडेंट एब्सेंट है, उसका मतलब ये पिक्चर है। अब मंडे को कितनी पिक्चर बनी है देखो, 1 2 3 4 5, यानी मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे क्लास में? 5 स्टूडेंट्स। अब इसमें बना 1 2 3 4, यानी ट्यूसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 4 मैम। 4। वेडनेसडे को 2, थर्सडे को एक भी फेस नहीं है, इसका मतलब एक भी नहीं, ऑल प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट थे। फ्राइडे को एक स्टूडेंट प्रेजेंट था, सॉरी एक स्टूडेंट एब्सेंट था। और सैटरडे को 1 2 3 8 4 स्टूडेंट्स 5 absent थे। 8 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट? किस दिन सबसे ज्यादा एब्सेंट थे? सैटरडे। सैटरडे। आंसर आ गया सैटरडे। विच डे हैड फुल अटेंडेंस? मैम थर्सडे। What was the total number of absentees in that week? इस वीक में टोटल absentees कितने हैं? प्लस कर लो सबको। मैम 19। 20 9 20 10 11 11 20 12 12 20 20। यस मैम 20। यस। अब ये हो गया। अब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 खुद करोगे अपने आप से, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू। एग्जाम्पल 5 आप खुद करोगे। एग्जाम्पल 5 में करना है। ये सब आप लोग बेटा रफ कॉपी में करोगे प्रैक्टिस के लिए। होमवर्क कॉपी में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज 9.1। अब इसमें देखो ध्यान से, अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। कर लोगे सब लोग, जल्दी बोलो। यस मैम बुक में करना है कॉपी। कॉपी 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 में, इसको कॉपी में करना है। क्या करोगे भाई, 3 कॉलम्स बनाओगे, यहाँ लिखोगे मार्क्स, यहाँ लिखोगे टैली मार्क्स, यहाँ लिखोगे, जल्दी बोलो लास्ट में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, following is the choice of sweets of 30 students of class 6. Arrange the names of sweets in the table using tally marks. ये भी आप कर लोगे। अब देखो यहाँ कॉलम कैसे बनाओगे, देखो पहले कॉलम में लिखेंगे स्वीट, नेम ऑफ स्वीट। सेकंड में टैली, बेटा कोई म्यूट, म्यूट करो बेटा, कोई अनम्यूट है तो इस सेकंड क्वेश्चन में देखो, पहले में लिखोगे नेम ऑफ स्वीट, सेकंड में टैली मार्क्स, और थर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप एक स्वीट का ले लिए लड्डू, मैंने यहाँ लिख दिया लड्डू। अब आप देखो लड्डू जो है कितने स्टूडेंट्स की चॉइस है, टिक करते जाओ। 1, ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, देखते जाना, ये हो गया 5, ये हो गया। अब आगे देखते जाओ, लड्डू लड्डू लड्डू, ये हो गया 6, अलग से बनाएंगे 6, ये हो गया 7 लड्डू, 8 लड्डू, फिर आ गया 9, फिर लड्डू 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 मैम वो रसगुल्ला के बगल में। 10, मैम जलेबी के बगल में। एक लास्ट में
अब देखो 5 5 10 1 11, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11। समझ आ गया सबको, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया, ये कर लेना। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। उसने एक डाइस को 40 टाइम्स थ्रो किया एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। डाइस में नंबर में क्या क्या देखा सबने? डाइस जब खेलते हो आप लोग लूडो वगैरह, यस मैम। तो क्या होता है, कौन कौन से नंबर होते हैं उसमें? मैम 1 1 2 3 4 5 6। यस 4 5 6। अब आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। जब कैथरीन ने फर्स्ट टाइम थ्रो किया डाई को, तो नंबर ऊपर आ गया उस डाई में, ऐसे ऐसा डाई बना हुआ है, ये ऐसा ऐसा होता है। उसके ऊपर क्या लिख करके आ गया? उसके ऊपर नंबर आ गया, एक सेकेंड रुको, उस पे नंबर आ गया 1, उसके ऊपर 1 लिखा था, ये 1 आ गया। दूसरी बार उसने थ्रो किया तो 3, तीसरी बार थ्रो किया तो 5 एंड सो ऑन। अब आप इसको टेबल बनाओगे, तो कैसे बनाओगे टेबल में? फर्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? हेडिंग कौन बताएगा, बताओ बोलो। नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस, फर्स्ट हेडिंग डालोगे नंबर अपीयरिंग ऑन डाई। ये डाइस उसे डाई होता है सिंगुलर, डाइस प्लूरल होता है, बट चलो आपकी बुक में डाइस है, डाइस ले लो। तो नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखोगे टैली मार्क्स, और तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे? मैम फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ। स्टूडेंट्स ने मत लिख देना, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स लिख दो, नंबर ऑफ टाइम्स। अब ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी। आगे समझ में क्लियर हो गया? क्या लिखोगे? यस मैम। पहला नंबर, आप फर्स्ट कॉलम फिर से देखो, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस, यहाँ टैली मार्क्स, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी। फिर 1 कितनी बार अपीयर हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस 1। आगे सबको समझ में? ऐसी 2, ऐसी 3, ऐसी 4 5 6 कर लोगे। सिंपल है बेटा, यस और नो, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपका एक ये क्वेश्चन हो गया। चलो गुड गुड गुड। अब आप देखो नेक्स्ट, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन, पिक्टोग्राफ आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। पिक्टोग्राफ तो आप कर लो, एक फिगर एक ट्रैक्टर करिए तो सब लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ, यू कैन डू। सिक्स्थ पिक्टोग्राफ यू कैन डू। सेवेंथ पिक्टोग्राफ, अच्छा हाँ एक चीज और सुन लो, ध्यान से सुनो, ये आपको बुक में ही करना है। आप 1 2 3 थर्ड तक कॉपी में करोगे, और फोर्थ से लेके लास्ट तक ये बुक में ही करोगे, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। यस और नो कर लोगे? यस मैम। ठीक है, जैसे देखो मान लो मैं लेती हूँ, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने। इस क्वेश्चन में देख लो, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, एक फ्रूट बास्केट जो है ये 100 फ्रूट बास्केट को रिप्रेजेंट करता है, एक फिगर 100 फ्रूट बास्केट्स। अब आप क्वेश्चन में क्या, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। रहीम ने कितने फ्रूट बास्केट्स सेल किए किसी पर्टिकुलर सीजन में? 100 200 300 400। तो ये किसके, रहीम ने कितने सेल किया? 400 फ्रूट बास्केट्स। लखनपाल ने देखो 100 200 300 400 500, और ये 50 हो गया, 550। आगे सुन में, ठीक है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, बुक यहीं पे आंसर, यही आंसर लिखते जाना, इसी के बुक में यही आंसर लिख देना। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स? मार्टिन, इसका आंसर आ गया मार्टिन। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, चलो ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क आज आपका खत्म। अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।
ठीक है बेटा, ओके, ली वन बाय वन, ली वन बाय वन।